जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे जनहित याचिका। आपको पता है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से ही दोस्तों एक टॉपिक है आपके मूल विधि का। क्या दोस्तों? मूल विधि का एक टॉपिक है जनहित याचिका। और आपको बता दें कि इस बार हमने देखा है 2021 में दोस्तों हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन और एवरेजन 2 क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो साथियों हम जनहित याचिका के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, आप अगर यकीन नहीं करते तो पिछले साल का वीडियो हमारा देख लीजिएगा। जब 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें हमने ट्रिक के साथ बहुत सारे आपके रटा दिए थे जनहित याचिकाएं, और एक मतलब वही क्वेश्चन आपके पूछे गए तो बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए हैं, ठीक है। तो इस बार दोस्तों और अपडेटेड के साथ लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार तरीके। तो शुरू करते हैं जनहित याचिका। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी ई बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको पूरा जनहित याचिका मिलेगा। आपको बता दें ये मात्र 25 रुपीज़ में आपको ये PDF पूरी मिल जाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों इसमें पूरा यूपीएसआई 2017 और 21 यहाँ तक कि 2014 के भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हमने इसमें डाल रखे हैं। और आपको बता दें पहले इसमें थ्योरी होगी, फुल थ्योरी होगी। उसके बाद दोस्तों 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे। कैसे मिलेगा? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे? तो साथियों जो प्ले स्टोर पर जाएंगे इस तरीके से आपको लोगो मिल जाएगा ज्ञान आरबीएल का। और इसमें दोस्तों जाने के बाद आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे मेरे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ही आपको PIL है ना, जनहित याचिका की वो लगी हुई मिल जाएगी दोस्तों, उससे आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी आपको, हिंदी की दिख जाएगी 50 रुपीज़ की। देखिए साहित्य का है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, स्टैटिक जीके है यूपी पुलिस के लिए बहुत ही, और यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान की है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये आपके संविधान की जो अपडेट में पढ़ा रहा हूँ। तो जा करके दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों तो दोस्तों आज हम देखेंगे जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका, जनहित याचिका होती क्या है? तो साथियों जनहित याचिका क्या होती? यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है। यानी कि दोस्तों आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ें, पीड़ित का मतलब नहीं कि आपको बुखार है तो आप जा करके जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका कोई ठोस कारण हो। देखिए कहने का मतलब पहली चीज़ तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है। या फिर दोस्तों कोई दोस्तों ऐसी चीज़ हो जिससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा हो, उसके लिए देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा कि जनहित याचिका दोस्तों कौन दायर कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति करेगा या पीड़ित व्यक्ति या फिर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था कर सकती है दोस्तों। तो पीड़ित व्यक्ति, जरूरी नहीं कि आप पीड़ित हैं किसी चीज़ से तो आप ही जाएं, कोई भी आपकी जगह कोई भी जा सकता है, कोई भी जनहित याचिका दोस्तों न्यायालय के समक्ष उठा सकता है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय दोस्तों खुद, मतलब आपने कोई जनहित याचिका नहीं डाली, न्यायालय को लगता है हाँ ये सुनवाई लायक है दोस्तों, तो उन्हें चाहे मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हो, चाहे सोशल मीडिया आदि को आधार बनाकर न्यायालय खुद उस पर अपने आप से दोस्तों कार्रवाई करता है, ठीक है। तो चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों कि जरूरी नहीं जो पीड़ित हो वही जाए डायरेक्ट, उसके बिहाफ पे दोस्तों कोई भी व्यक्ति, उसका वकील जा सकता है, उसका भाई, उसके माता पिता, उसका परिवार में से कोई भी सदस्य या कोई संस्था। जैसे आपने देखा ना कोई NGO होते हो, वो इसलिए ही होते हैं कि किसी के मुद्दे को उठाना, तो वो भी जा सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष दोस्तों जनहित याचिका दे सकता है। जनहित याचिका दोस्तों हम PIL कहते हैं। और PIL का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 का भी पेपर में पूछा गया था। और जनहित याचिका को ही क्या बोलते हैं? देखिए जनहित का मतलब क्या होता है? जन के हित में, जो चीज़ें लोगों के हित में हो, यानी कि खुद की हित को ना सोच करके जो पूरे, देखिए आपने किसी चीज़ के लिए सवाल उठाया तो दोस्तों पूरे समाज के लिए हो, जैसे पूरे देश के लिए हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता, मान ले दोस्तों A है, इसका एक्सीडेंट हो गया, अब ये डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर ये ना बदतमीजी करे कि पहले जाइए पुलिस केस करवाइए फिर हम इसका इलाज करेंगे, या फिर आपके मारपीट का है तो पहले इलाज नहीं करेंगे, पहले पुलिस केस कराइए। ये कहा गया इसके द्वारा कि भैया डॉक्टर का कर्तव्य है कि पहले वो इलाज करे, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई एक व्यक्ति से नहीं, ये पूरे
पूरे भारत पे दोस्तों अगर किसी का होता है किसी का, तो वो सब पर फॉलो करेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये चीजें मतलब कि जनहित के लिए, पूरे जनहित के लिए। ठीक है, जनहित याचिका को लोकहितवाद भी कहते हैं, यानी लोगों के हित के लिए कोई चीज उठाना, ये भी पूछा सकता है कि जनहित याचिका को और किस नाम जानते हैं। जनहित याचिका का समान अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक हित में, जो सबके हित में हो। ठीक है, सामान्य जनता के हित में दायर किए गए वाद या याचिका ही क्या होता है? जनहित याचिका होती है। अब देखिए आपके दिमाग में आ गया जनहित याचिका की शुरुआत कहां से हुई। तो मेरे साथियों, जनहित याचिका की शुरुआत यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई दोस्तों। ये यूपीएसआई 17-18 मतलब कि 17 और 21 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो दोस्तों अमेरिका से हुई। आपको बता दें कि भारतीय संदर्भ में पीआईएल मतलब न्यायिक रूप में व्यक्त तथ्य है, इसका अर्थ पूछा गया था, तो ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। यह सामाजिक अनुबंध पर आधारित, दोस्तों इस समाज के अनुबंध पर भी आधारित है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। यानी कि जनहित याचिका से समझ में आ गया होगा कि जो दोस्तों जनता के हित में हो, लोगों के हित में हो, जन सामान्य के हित में हो, सभी के हित में हो। ठीक है, वो हम जनहित याचिका उसे हम कहते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में कहां सर दायर कर सकते हैं जनहित याचिका, कहां जाएं दायर करने। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा तब भी आप जा सकते हैं जनहित याचिका दायर करने। ठीक है, आपके बगल में फैक्ट्री है, ठीक है, धुआं आपके यहाँ हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन है, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको मैं बताऊंगा किन किन मुद्दे पर जा सकते हैं। ठीक है, तो जनहित याचिका दायर कहाँ करें? तो जनहित याचिका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदि में फाइल की जा सकती है। यानी कि चाहे आप हाई कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन दोस्तों आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर के जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, दोनों ही जनहित याचिका का समाधान करने की शक्ति रखते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों दोस्तों आपके जनहित याचिका का समाधान कर सकते हैं। आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, वो आर्टिकल 226 संविधान के अनुच्छेद 226 तहत रिट जारी करता है। और वहीं मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों, तो वो 32 आर्टिकल 32 के तहत वो ताकत रखता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अनुच्छेद आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ताकत रखता है दोस्तों आपके जनहित याचिका को सुनाने की। ठीक है, तो याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। यूपीएसआई 2017-21 दोनों पूछा गया, हर जगह पूछा था। ठीक, अनुच्छेद 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दें जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, या दोस्तों आप बता दें कि देखिए अगर हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेक्षण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मगर दोस्तों अभी क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, जनहित याचिका, तो हम इस पे भी डिपेंड हैं। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, कौन रिट जारी करेगा, तो आपको बताएं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसे क्या बोला गया, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया। ठीक है, आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक, अपने से नहीं लोगों को। ठीक है, 5 प्रकार के। यूपीएसआई में पूछा कौन कौन से प्रकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, और वही दोस्तों यही अधिकार दोस्तों आपके किसके पास है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के पास। और ये 226 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि हाई कोर्ट दोस्तों रिट किस अनुच्छेद से जारी कर सकती है दोस्तों, तो 226 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसके तहत, 32 के तहत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कब कब आप दायर कर सकते हैं जनहित याचिका, कब कब दायर कर सकते हैं, तो आप पता जब मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तब जाएंगे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस मामले में। ठीक है, अनुच्छेद 32 से 35 के बीच दिया गया है, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो वो मतलब याचिका दायर कर सकता है। गरीबों के मानवाधिकारों को उल्लंघन पर अगर आपके मानवाधिकारों को उल्लंघन हो रहा तब भी आप कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना संबंधी दोस्तों अगर लगता है ये सरकारी योजना गलत तरीके से क्या हो रहा है, कुछ जैसे आपने देखा था दोस्तों बस नसबंदी गलत तरीके से की गई थी, उसके खिलाफ भी किया गया था। ठीक है, लोक प्राधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा ना कर रहा दोस्तों, कोई सरकारी व्यक्ति हो वो सार्वजनिक चीजों को मतलब कि सरकारी काम को सही से पूरा ना कर रहा हो। ठीक है, उसके लिए
वो आपको डिटेल ना दे रहा हो उसके लिए, ठीक है। धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने पर, अगर आपके धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तब भी आप लोक हितवाद दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा कि सामान्य जनता से जुड़े हितों के लिए तथा सरकार तंत्र के निष्क्रिय होने पर दोस्तों ये चीजें होंगी। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आज तक जो, देखिए समझिएगा, सबसे ज्यादा जो जनहित याचिकाएं दोस्तों वो जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं। यानी आपको पता ना अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है भाई। कोई भी प्रकार का आप पर्यावरण संबंधी ले लेंगे दोस्तों तब भी अनुच्छेद 31 ही आएगा, ठीक है। आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध हवा नहीं मिल रही, शुद्ध जल नहीं मिल रहा, तब भी आप अनुच्छेद 21 मैं बोल रहा हूँ गलती से, 21 के तहत ही ये चीजें दायर करेंगे। तैयार करेगा, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया, सर्वाधिक जनहित याचिकाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से हुई हैं, तो 21। यार कहेंगे भारत में सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यही फिर पूछा गया, देखिए यूपीएससी में कि अनुच्छेद 31 के तहत पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों ये भी याद रखेंगे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी जो याचिकाएं दायर होंगी वो 21 के तहत ही होंगे, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों और आपको मिलेंगे 48 से, तो दोस्तों उसके तहत नहीं हो सकती। दोस्तों आपको पता है कि ये फिर क्या हो जाएगा, आपको दोस्तों नीति तत्व के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है, आप इन्हीं के खिलाफ दायर करेंगे, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य याद रख लें, यहाँ पर आपके देखिए पूछा गया है यूपीएससी 17 में कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट लगाए। अगर आपने जनहित याचिका दायर की दोस्तों हो, अगर न्यायालय को लगता है दोस्तों वो एक समिति उसके खिलाफ बिठा सकती है, आयुक्त तो नियुक्त कर सकती है दोस्तों जो जांच करेगा इस चीज की कि हाँ ये सही है गलत है। समिति अथवा आयुक्त को अधिकार दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में उसको निपटाएं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगा, जो समिति बनाई जाएगी उनको ये अधिकार दे जाएंगे, वो इसको समझें, इसका संज्ञान ले, सही है गलत है उसको निपटाएं, ठीक है। अब याचिका दायर कैसे की जाएगी, तो आपको बता दें कि पंजीकृत पत्र तथा याचिकाओं के साथ तथ्यों और दस्तावेजों को अदालत के मुख्य न्यायाधीश को भेजना होता है, ठीक है। सार्वजनिक जनहित याचिका को निःशुल्क कानूनी सेवा समिति के माध्यम से सीधे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वकील की मदद से सीधे ही मामले को दाखिल कर सकते हैं, कोई वकील के जरिए, गैर सरकारी संगठन या जनहित याचिका संघ के माध्यम से भी आप मामला को दाखिल कर सकते हैं। और आपको याद रखना, ये नोट पॉइंट लगा लीजिएगा कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब किस किस के खिलाफ दोस्तों आप दायर कर सकते हैं, किस किस के खिलाफ आप PIL दायर कर सकते हैं, किसके खिलाफ आप ये जनहित याचिका डाल सकते हैं दोस्तों। पहली चीज, केंद्र सरकार में जैसे आपको पता संसद द्वारा बनाए कोई कानून हो, ठीक है, राज्य सरकार यानी विधानमंडल द्वारा, ठीक है, स्थानीय प्राधिकार जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, इनके खिलाफ अगर कुछ चाहते हैं आप तब भी आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। प्रशासनिक संस्था हो गई, लोक प्राधिकारी हो गए, इनके खिलाफ भी, ठीक है। यानी कि और एक चीज याद रखें कि यह किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए ना हो दोस्तों, यानी कि खुद के लिए ना हो कोई की, अगर वो चीज के लिए आप कर सकते हैं जिससे पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे गांव का भला हो, ठीक। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने डांट दिया आप उसके खिलाफ चले जाए, नहीं, ये सबके लिए होगा, ठीक है। जो चीज फायदा करेगी वो सबके लिए करेगी, उसके हिसाब से आपको करना है। पर्सनल नहीं कि आपके घर में झगड़ा हुआ पिता से तो आप जाके PIL डाल दें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपको किराएदार ने निकाल दिया घर से तो आप बोले नहीं हम जनहित याचिका डाल देंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलिए और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे रखिएगा कि जनहित याचिका के मुद्दे कौन कौन से होने चाहिए जिस पे आप डाल सकते हैं। जनहित याचिका इन्हीं विचारों पर विचार करता है जिनमें सार्वजनिक हित छिपे होते हैं, व्यापक समाज के लिए उपयोगी। मैंने बताया जिसमें सार्वजनिक हित छिपे हुए होते हैं और व्यापक समाज के लिए क्या उपयोगी, जैसे बुनियादी सुविधा, जैसे आपको सड़क सही नहीं है, पानी, दवा, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा केंद्र के लिए डाल सकते हैं। कोई बंधुआ और बाल मजदूरों की पहचान और उनके पुनर्वास के लिए डाल सकते हैं। अवैध नजरबंदी गिरफ्तारी हो रही है उसके खिलाफ, पुलिस हिरासत में लोगों की यातनाएं दी जा रही है उसके खिलाफ, कैद खाने मौत हो जा रहे दोस्तों उसके खिलाफ, दंगा पीड़ितों संबंधित दोस्तों पूछा गया देखिए यूपीएससी में, ठीक, इसके खिलाफ, राज्य सरकार के भारी कर लगाने से गरीब लोग जो प्रभावित होते हैं उसके खिलाफ, सड़कों सीवर आदि को बनाने के लिए इसके खिलाफ, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों पे बड़े होर्डिंग लगे होते हैं आपको पता है, होर्डिंग हटवाने के लिए डाल सकते हैं, साइन बोर्ड हटाने के लिए भी देखिए यूपीएससी में पूछा गया ना, इनके खिलाफ, कैदियों के अधिकारों के संरक्षण के खिलाफ, जेल सुधार के खिलाफ, जेल में खाना सही नहीं मिल रहा या फिर कोई चीजें हैं उसके खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ, ठीक है, कानून और व्यवस्था के पालन के खिलाफ, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए,
पर्यावरण प्रदूषण दोस्तों, इससे बहुत सी चीज़ आती है। अभद्र दूरदर्शन कार्यक्रम दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि साथियों होता क्या था कि जैसे परिवार और बच्चे बैठ के कोई टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों कंडोम के ऐड आते हैं, तो इससे क्या होता था दोस्तों, लोग असहज हो जाते ना। तो साथियों इसके खिलाफ भी पीआईएल डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि सुबह शायद रात में 10 के पहले चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीआईएल कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कमजोर वर्गों के मूलभूत अधिकारों को उल्लंघन होने पर, गरीब लोगों की मलिन बस्तियों को अनाधिकृत निष्कासन के खिलाफ, अगर आप है ना, तो इनके खिलाफ भी आप डाल सकते हैं। देखिए एक चीज़ और समझिए कि आप सोचेंगे क्या सर, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं और कोई व्यक्ति दोस्तों बंबई में बैठा, तो क्या वो मेरे लिए डाल सकता है? बिल्कुल, कहीं भी बैठे हो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी के लिए भी डाल सकता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया, यानी कि अन्य राज्य से भी दायर हो सकती है, किसी के लिए भी, ठीक है। चलिए, एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष के बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही। यानी कि हमने बताया ना कि अदालत जो है वो स्वयं भी इसको अपने विचार से ले सकती है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करे, ना कि किसी विशेष व्यक्ति को। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप गए किसी दुकान पर समोसा लेने, आपको उसने समोसा देने से मना कर दे, ठंडा समोसा दे दे, उसके खिलाफ आप चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ के लिए जाइए करिए जिससे दोस्तों आपके या तो मानवाधिकारों को उल्लंघन हो रहा हो, या फिर आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, या फिर उससे किसी पूरे समाज को दोस्तों फायदा मिले। जैसे रोड गड़बड़ है, उसमें दोस्तों आए दिन हो रहा, मतलब कि एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके खिलाफ जाकर के आप चाहिए, तो हाँ उसको लगेगा कि हाँ ये वास्तव में है, ठीक है। जैसे देखिए, अब किन मुद्दों पर जनहित याचिका विचार नहीं होगा, मतलब कौन से मुद्दे पर आप जनहित याचिका भगा दी जाओगे। तो जैसे मकान मालिक और किराएदार का मामला है, तो भैया ये आपसी है, तो समझाना है, वहाँ जाओगे इस तरह बहुत भीड़ लग जाएगी ना। पेंशन, निवृत्ति, आय संबंधित सेवा मामला, ये भी आपका निजी मामला दोस्तों, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको दोस्तों किसी ने भगा दिया कहीं से तो वहां पे जाकर के डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो बिल्कुल करिए, ठीक है। चलिए, जनहित याचिका के जनक, ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं कि जनहित याचिका के जनक भारत के 17वें न्यायाधीश पीएन भगवती को माना जाता है। पीएन भगवती का फुल फॉर्म का होगा प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। और जनहित याचिका के प्रणेता कौन है? वी.आर. कृष्ण अय्यर। दोस्तों दोनों नाम इंपॉर्टेंट, देखिए आपके यूपीएससी में पूछे गए। और भारत में जनहित याचिका के अग्रणी कौन कौन है? दोनों लोगों को माना गया, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती को माना जाता है। वहीं दोस्तों बात कर ले जनहित याचिका जननी की, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि जनहित याचिकाओं की जननी कौन है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2017 में पूछा गया कि जनहित याचिकाओं की जननी किसको बोलते हैं? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। किसको? पुष्पा कपिला हिंगोरानी दोस्तों जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं। आपको बता दें कि पुष्पा का जन्म दोस्तों नैरोबी केन्या में हुआ था, केन्या की राजधानी नैरोबी। और उनकी मृत्यु दोस्तों 13 दिसंबर 2013 दिसंबर में हुई थी। आपको बता दें इन्हें जनहित याचिका जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अदालत में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की। कितनी? 100 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर की दोस्तों, इसीलिए इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया। यहां दोस्तों यहां तक कि इनके द्वारा दायर की गई याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। यानी कि आपको बता दूं कि दोस्तों पहले होता क्या, अभी भी क्या होता है कि आपने जुर्म किया नहीं कि आपको जेल में बंद कर दिया, अब आपका केस चल रहा, पता नहीं आप जुर्म साबित होगा आपका नहीं होगा, कब सुनवाई होगी। तो इस तरीके से इनको लगा है दोस्तों ये तो गड़बड़ है ना, कि भैया जिसको देना तुरंत आप उसका फैसला सुनाओ ना। तो भैया इसके लिए स्पीडी ट्रायल आया था ना, समझ लीजिए। तो मतलब इसके अधीन दोस्तों जिनका अंडर ट्रायल था उन 40,000 कैदी छोड़े गए थे पूरे भारत में, ठीक है। किसके द्वारा? दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दोस्तों ये IPIL दायर की थी, ठीक है, इनके वजह से, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, और एक चीज याद रखेगा कि कपिला हिंगोरानी की, जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी एक ऐसी महिला वकील बन गई हैं, वकील थी ना ये, जिनकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लगाई गई। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसी महिला जिनकी कहाँ लगाई गई? सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में। और इस तस्वीर का अनावरण दोस्तों जो चीफ जस्टिस थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा ने 4 दिसंबर 2017 को किया था, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों इसके आगे हम क्या देखेंगे? जो महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं हुई हैं आज तक दोस्तों, उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझा करके रटा करके आपको एकदम बढ़िया बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और दोस्तों अगर इस ई बुक को आप चाहते हैं
तो साथियों ये हमारी ई बुक है, आपको बता दें कितने पेज, लगभग 34 पेज के आसपास है दोस्तों। इससे आप चाहते हैं तो मात्र 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जा करके दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें आपको बता दें ये जो थ्योरी हमने पढ़ाई ये भी होगी और 100+ क्वेश्चन दोस्तों होंगे आपके। ठीक, अभी थ्योरी और भी है, ठीक है। बाद है इसका दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों 100+ क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर वाले, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।